नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। प्रसंग चल रहा है चौथा अध्याय, और आज जो हम श्लोक चर्चा करने वाले हैं वो भगवद गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। जैसे दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, वैसे ही यह श्लोक भी अत्यंत प्रसिद्ध है। इस श्लोक को की चर्चा प्रारंभ करने के पहले इस श्लोक का संबंध देख लेते हैं। पिछले श्लोक से इसका सीधा सीधा संबंध है, तो आइए पहले पुनर्कथन कर लेते हैं। चौथे अध्याय के छठा श्लोक, जिसका कल हमने किया था, चर्चा की थी, जिसकी कल अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय अधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा होते हुए भी, अव्यय होते हुए भी, समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ अपनी योग माया के द्वारा। भगवान प्रकृति के भी स्वामी हैं, भगवान प्रकृति को अधीन करते हैं। हमारा और भगवान की उत्पत्ति का अलग अलग प्रकार है। हम प्रकृति के द्वारा विवश होकर के, मनुष्य जीवात्मा जो है प्रकृति के द्वारा विवश होकर के जन्म को प्राप्त करती है, और भगवान अपनी इच्छा से प्रकृति को अपने अधीन अर्थात विवश करके स्वयं प्रकट होते हैं। क्योंकि प्रकृति भगवान को प्रकट नहीं कर सकती, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और हमारा जन्म भगवान प्रकृति के इच्छा से होता है, क्योंकि हम प्रकृति के द्वारा बंधित हैं, बाधित हैं। जब तक हम प्रकृति से मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक यह प्रकृति हमारे ऊपर अपना अधिकार बनाए रखेगी। इसका प्रमाण 8वें अध्याय में भी मिलता है और 9वें में भी मिलता है तथा 15वें अध्याय में भी मिलता है। तो दो अलग अलग श्रेणी है जीवात्मा की तथा भगवान अर्थात परमात्मा की। वो अव्यय है, अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता। ऐसा लगता है कि वे शिशु से बालकपन और बालकपन से यौवावस्था को प्राप्त होते हैं। ये भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान अपने शरीर को, रूप को, शक्तियों को कभी भी परिवर्तित कर सकते हैं। जो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के शिशु रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, जो 11वें अध्याय में पहले हमें चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं, फिर विश्व रूप का दर्शन कराते हैं, उसी अध्याय में फिर काल रूप का दर्शन कराते हैं और पुनः चतुर्भुज के रूप का दर्शन कराते हैं, वो तो अपनी इच्छा से कभी भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में कि वो कैसे मान ले कि भगवान श्री कृष्ण ने ही सृष्टि के प्रारंभ में भगवान सूर्य अर्थात विवस्वान को गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। उसके उपलक्ष्य में उत्तर देते हुए भगवान ये सब वर्णन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान कोई भी अधूरा आधा उत्तर नहीं प्रदान करते। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, जिन्हें तू नहीं जानता, परंतु मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर चूंकि 5वें श्लोक में भगवान ने जन्म का जिक्र किया था, इसलिए भगवान पुनः सुधार कर देते हैं तुरंत ही। कैसे सुधार करते हैं? कहते हैं मैं तो अजन्मा हूँ, मैं जन्म नहीं लेता, मैं प्रकट होता हूँ अपनी योग माया को, प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया के द्वारा। भगवान ने पहले तो ये बताया कि उनके अनेकों जन्म हो चुके, फिर बताया वो जन्म नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं। अब भगवान आज जिस हम श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, जो अत्यंत प्रसिद्ध है, उस श्लोक में भगवान बताएंगे कि वो क्यों प्रकट होते हैं। तो भगवान केवल यही नहीं बताते कि वो बार बार प्रकट क्यों होते हैं, वे प्रकट होते हैं, भगवान ने ये 5वें श्लोक में बता दिया था। अब उसका कारण बताएंगे भगवान कि वो बारंबार क्यों प्रकट होते हैं। तो आपके सम्मुख प्रस्तुत है चौथे अध्याय का 7वां श्लोक। तो भगवान अपनी उत्पत्ति का कारण बताते हैं, उत्पत्ति अर्थात प्राकट्य का कारण बताते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे भारतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता as it is Swami Prabhupada. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O transcendent, O descendant of Bharat, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यदा यदा, जब भी और जहां भी, ही निश्चय ही, धर्मस्य धर्म की, ग्लानि ही हानि, पतन होता है, भवति होती है, भारत हे भरतवंशी। दूसरी पंक्ति अभ्युत्थानम, वृद्धि होती है, प्रधानता होती है, अधर्मस्य अधर्म की, तदा उस समय, आत्मानम अपने आप को, सृजाम्य प्रकट करता हूं, अहम मैं। आपने ये श्लोक निश्चित ही सुना होगा। यदि आप भगवत गीता से थोड़ा भी परिचय रखते हैं तो यह श्लोक आपने जरूर सुना होगा, यह और इसके आगे आने वाले श्लोक का। इस श्लोक का हम तात्पर्य पढ़ते हैं गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोभ होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः भगवान के हृदय में, ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मस्य तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्री भागवत पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा हिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए हैं, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा कि धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट या तथा अप्रकट होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव। एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि। एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की नित्य निरंतर सेवा, यही आध्यात्म के भक्ति के कर्मयोग के 4 स्तंभ हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब जहां जहां धर्म की हानि होती है, ग्लानि अर्थात हानि होती है, और अधर्म की वृद्धि होती है, वहां वहां मैं प्रकट होता हूं। भगवान को धर्म कितना प्रिय है। धर्म की रक्षा के लिए वे प्रकट भी हो जाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का विनाश के लिए, इन 2 कारणों से भगवान ने यहाँ पर दोनों ही कारण कहे हैं। जब धर्म की ग्लानि अर्थात धर्म का नाश हो रहा होता है, और जब ये दोनों एक ही साथ जुड़े हुए ही हैं, एक ही अर्थ के हैं, जब भी, क्योंकि तुला है, जब अधर्म की वृद्धि होगी तो धर्म घटेगा, और जब धर्म बढ़ेगा तो अधर्म घटेगा। तो जब जब धर्म की हानि होती है तो अधर्म बढ़ जाता है, और ये 2 कारण बन जाते हैं, धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि, जिसके कारण भगवान अपना स्वयं का प्रकट्य करते हैं, क्योंकि वे पुनः इस स्थिति को सुधारना चाहते हैं। क्यों सुधारना चाहते हैं? विचार करने योग्य है कि भगवान के लिए ये इतना अतिशय प्रिय विषय क्यों है, भगवान इसको इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों देते हैं कि इसके लिए स्वयं वे स्वयं अवतरित भी हो जाते हैं। यदि धर्म पर से मनुष्यों का विश्वास, श्रद्धा हट गई तो यह पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान कहते हैं ना, उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहिन्याम मा प्रजाः। यदि मैं कर्म में नहीं बरतूंगा तो ये सारे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, ये भी कर्म नहीं करेंगे, और इनके कर्म नहीं करने से चारों तरफ जो धर्म और कर्म को नहीं मानने वाले हैं, ऐसी अवांछनीय समाज की वृद्धि होगी, संतानों की वृद्धि होगी, समाज में ऐसे मनुष्यों की वृद्धि होगी, और वे समस्त मनुष्य समुदाय को, मनुष्य लोक को विनाश का कारण बन जाएंगे। भगवान नहीं चाहते कि उनकी यह सृष्टि विनाश को प्राप्त हो। यदि धर्म एकदम घट गया, धर्म शून्य हो गया, और अधर्म की पुनः अत्यधिक स्थिति हो गई, तो यह संसार या मनुष्य लोग विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान इस सृष्टि में धर्म को क्यों बचाना चाहते हैं, उसका प्रमुख कारण है क्योंकि सृष्टि और धर्म एक दूसरे से संबंधित हैं। सृष्टि तभी तक टिकेगी जब तक धर्म टिकेगा। यदि धर्म पूर्णतः नाश हो गया तो सृष्टि भी नहीं बचेगी। आप देख लीजिए, सतयुग में कहते हैं धर्म के 4 पग थे, त्रेता युग में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1, और कलयुग के अंत में वह एक धर्म का पैर भी नष्ट हो जाता है। और जैसे ही धर्म नष्ट हो जाता है तो सृष्टि भी नष्ट हो जाती है। अर्थात धर्म और सृष्टि दोनों जुड़े हुए हैं। जब तक धर्म है तब तक सृष्टि है, और जब धर्म नहीं रहेगा तो सृष्टि भी नहीं रहेगी। इसीलिए भगवान को धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं अवतरित होना पड़ता है, ताकि वे पुनः मनुष्य लोग का विश्वास धर्म में जागरूक कर सकें, बनाए रख सकें, दृढ़ कर सकें, मनुष्य को धर्म में प्रवृत्त कर सकें, मनुष्य को धर्म का उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। यह इतना महत्वपूर्ण है कि अर्जुन इससे विपरीत कर रहे थे। चलिए इस श्लोक को हम 2 श्लोकों से भगवत गीता के और जोड़ के इसका संबंध जानते हैं। तो पहला श्लोक तो हमने बहुत पहले ही किया था, पहले अध्याय में ही यह श्लोक आता है। अर्जुन कहते हैं, जब अर्जुन कौरवों की सेना में अपने ही बंधु बांधवों को देखते हैं, महापुरुषों को देखते हैं, और उन्हें यह प्रतीत हो जाता है कि यदि यह युद्ध हुआ तो इस संग्राम के कारण समस्त कुल का विनाश हो जाएगा। जो कौरव हैं वे भी विनाश को प्राप्त होंगे, और जो पांडव हैं वे भी विनाश को प्राप्त होंगे। और इस प्रकार जब धर्म चारों तरफ से कुल का विनाश हो जाएगा तो कुल के जो धर्म है
उनको निभाने के लिए, उनका आचरण करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। तो अर्जुन क्या कहते हैं, कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत। कुल क्षय, कुल का नाश होने से, प्रणश्यन्ति कुल धर्माः, कुल के धर्म भी, जो सनातन कुल धर्म है वे भी नष्ट हो जाएंगे। और धर्म का नाश होने से, कौन सा धर्म, ये सनातन धर्म की बात नहीं हो रही है, कुल धर्म की बात हो रही है। कुल धर्म का नाश होने से अधर्म की वृद्धि हो जाएगी, और अधर्म की वृद्धि चारों तरफ हो जाएगी। तो कितना विपरीत सोच है। तो देखिए, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, एक हैं जो मोहित है और एक हैं जो सदैव मोह के परे हैं। अर्जुन ये समझते हैं कि यदि युद्ध हुआ तो युद्ध में जो विध्वंस होगा, जो सबका नाश होगा मनुष्य लोगों का, जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होंगे, उनके कारण पूरे धर्म, उनके कुल के धर्म को निभाने वाला, अर्थात धर्म को निभाने वाला कोई नहीं बचेगा, केवल स्त्रियां बचेंगी, और उसके कारण अधर्म की वृद्धि होगी। तो अर्जुन समझते हैं कि युद्ध करने से धर्म का नाश होगा, और भगवान उल्टा कहते हैं, पूरा विपरीत कहते हैं। कैसे कहते हैं? भगवान कहते हैं कि यह युद्ध अत्यंत आवश्यक है, यदि यह युद्ध नहीं हुआ तो जो धर्म है अर्थात पांडव है वो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, धर्म का नाश हो जाएगा, और अधर्म अर्थात जो कौरव है उनकी इतनी वृद्धि होगी कि चौहों तरफ केवल अधर्म ही अधर्म वृद्धि हो जाएगी उसकी। और भगवान नहीं चाहते। भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान सोचते हैं कि युद्ध होने से अधर्म का नाश होगा और धर्म की उत्पत्ति होगी, और अर्जुन कहते हैं कि यदि युद्ध हुआ तो धर्म का नाश होगा और अधर्म की वृद्धि होगी। दोनों विपरीत हैं। एक कहता है कि युद्ध, अर्जुन कहते हैं युद्ध होगा तो धर्म का नाश होगा, भगवान कहते हैं युद्ध नहीं होगा तो धर्म का नाश होगा। अर्जुन कहते हैं युद्ध हुआ तो उसमें जो हत्याएं हो जाएंगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, उनके कारण अधर्म की वृद्धि होगी। भगवान कहते हैं युद्ध नहीं हुआ तो अधर्म की वृद्धि हो जाएगी। विपरीत बातें हैं। और सही कौन है? बहुत सामान्य ज्ञान है, भगवान ही सही है। क्योंकि सच में यदि अधर्म को रोका नहीं गया तो अधर्म की वृद्धि हो ही जाएगी और धर्म का नाश हो जाएगा। आज इस मनुष्य लोक में सुशांत, जो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत है, उनकी हत्या का इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। उनकी हत्या की साजिश को, षड्यंत्र को दबाने के लिए सारे नेता, उनकी समस्त दल, सब इसी चेष्टा में लगे हुए हैं कि इस हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित कर दिया जाए। यहाँ तक कि जो इस समय शासन में है बीजेपी, उसका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है, परंतु वह भी शिवसेना को सुरक्षित करने के लिए उनका संरक्षण कर रही है, और समस्त सरकारी तंत्रों को, यंत्रों को उसने इसके लिए लगा रखा है कि शिवसेना तथा शिवसेना के जो भी प्रमुख नेता हैं उनकी सुरक्षा हो सके, वे इस हत्या के मामले में नहीं पकड़े जाएं। तो इस प्रकार अधर्म की जो वृद्धि हो रही है, और लड़ रहे हैं कौन? जो साधारण मनुष्य हैं, जिन्हें ज्ञान भी पूरा सा नहीं है, जिनके पास सत्ता की शक्ति भी नहीं है, वे केवल अपनी हिम्मत से भगवान में आस्था रखे हुए, धर्म में श्रद्धा रखे हुए लड़ रहे हैं। इस प्रकार है यह युद्ध। बहुत ही भयंकर युद्ध है। जो सत्ताधारी हैं वे अधर्म कर रहे हैं, और जो सत्ता से साधारण मनुष्य हैं वे धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन ने प्रारंभ में जहां से गीता का ज्ञान को की प्रार्थना की थी, अर्जुन ने वहां पर यही बताया था कि यदि युद्ध करूंगा तो सब कुछ नाश हो जाएगा और अधर्म की वृद्धि हो जाएगी। और भगवान कहते हैं कि यदि युद्ध नहीं हुआ तो अधर्म की वृद्धि हो जाएगी, और भगवान ज्यादा सही है। और अंत में वही होता है जो भगवान कहते हैं। और आप देखिए, समस्त अधर्म का नाश हो जाता है। पूरे उस समय
जितने भी क्षत्रिय थे, कोई भी कहते हैं कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा था महाभारत के युद्ध के पश्चात। कुछ एक क्षत्रिय कोई बच गए होंगे, समस्त क्षत्रिय वर्ण का विनाश हो गया था और केवल उत्तरा के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र 5 पांडव और उनके पुत्र परीक्षित महाराज यही भगवान के संरक्षण में इस युद्ध से सुरक्षित निकल पाए। तो क्या हुआ उसके द्वारा? इस युद्ध के द्वारा समस्त अधर्म का विनाश हो गया। इस युद्ध के द्वारा धर्म की स्थापना हो गई। कैसे हुई धर्म की स्थापना? भगवान ने पांडव पुत्रों को, पांडव अर्थात साक्षात धर्म थे, पांडवों ने एक युद्ध क्रीड़ा के अलावा कोई भी अधर्म अपने जीवन काल में नहीं किया था। उनकी स्थापना राज्य शासन में हो गई, वे राजा बन गए, राजतंत्र उनके पास चला गया, पुनः धर्म की स्थापना हो गई। भगवान ने अधर्म का विनाश कर दिया और धर्म की रक्षा कर दी। धर्म कौन है? धर्म साक्षात पांडव है। अधर्म कौन है? कौरव है। वे विनाश को प्राप्त हो गए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन जब पूरी तो नहीं कहना चाहिए, 10 अध्याय भगवत गीता के हो जाते हैं तो भगवान को की प्रशंसा में, भगवान की व्याख्या में कुछ कहते हैं, उसका भी हम यहाँ पर संबंध जोड़ लेते हैं। 11वें अध्याय का 18वां श्लोक है, त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम् अव्ययः शाश्वतो धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। चारों पंक्तियों में भगवान की विलक्षणताओं का जिक्र है, इसलिए पढ़ने में अत्यंत रुचि आती है, पढ़ भी लेते हैं। विशेषकर तीसरी पंक्ति में जो लाल अक्षर है उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, परंतु पहले पढ़ ले। त्वम् अक्षरम परमम वेदितव्यम, आप ही परम अक्षर है जिनको जानना चाहिए। आप परम आद्य ज्ञेय वास्तु हैं नहीं, आप अक्षरम जो कभी भी नष्ट नहीं होते, वो अक्षर, परम अक्षर जानने योग्य है। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। त्वम आप, अस्य हो, विश्व किसके? विश्व के, परम निधानम अर्थात आश्रय हो। त्वम आप, अव्ययः कभी नष्ट न होने वाले, शाश्वत सदैव रहने वाले धर्म के रक्षक हो। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हो। थोड़ा सा अंतर है, भगवान ने तो यही कहा, अर्जुन ने तो यही कहा है प्रशंसा प्रसाद भगवान के विलक्षणताओं के लिए। त्वम अर्थात आप, अव्ययः अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे शाश्वत धर्म के रक्षक हो। भगवान को धर्म के रक्षक कहा है उन्होंने। सनातनस्त्वम, आप ही सनातन, सनातन आप ही पुरुष, वह एक पुरुष जो सनातन है, जिससे जो समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर है, वह भी मेरे मत में आप ही हो। तो यह भगवान की प्रशंसा में, भगवान की गुणों के लिए, भगवान को जिस रूप में अर्जुन ने जाना, 10 अध्याय के माध्यम से अर्जुन ने यहाँ पर भगवान की स्तुति करने के लिए, यजन पूजन वंदन करने के लिए भगवान को यह अपने मन के भाव प्रस्तुत किए। और इसमें विशेष है तीसरी पंक्ति लाल अक्षरों में, त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता। गोप्ता शब्द का अर्थ होता है संरक्षण। आप ही धर्म के अविनाशी संरक्षक हो। भगवान को धर्म का संरक्षक कहा गया। आप देख लीजिए, और कोई भी जिसे भी आप भगवान मानने की भूल भी कर सकते हैं, भगवान तो एक ही होता है, भगवान श्री कृष्ण। आप यदि किसी और को भी भगवान मानते हो तो क्या उन्होंने जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सदैव धर्म की रक्षा की है, क्या उस भगवान ने, देवी देवता ने इस प्रकार सदैव केवल धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश किया है क्या? मैं किसी की बुराई तो नहीं करना चाहता, परंतु कभी कभी भगवान की स्तुति के लिए, भगवान के विषय में संशय को नष्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
तो मैं इस समय आपको बताता हूँ। जैसे यदि आप दुर्गा देवी को परम शक्ति आदि शक्ति ये सब मानते हैं, पार्वती जी शक्ति माता को, तो आप ये जान लीजिए वे कभी कभी राक्षसों को भी वरदान देती हैं, अधर्म को भी वरदान देती हैं। स्वयं रावण का पुत्र इंद्रजीत इंद्रजीत निकुंबला देवी जो दुर्गा माता का अवतार है, उनका भक्त था और वह उनसे शक्ति प्राप्त करके उसका प्रहार करना चाहता था लक्ष्मण के ऊपर, राम के ऊपर, ताकि वह उनका विनाश कर सके। इस प्रकार और वो देवी देवी देती यदि उसका इंद्रजीत का वह यज्ञ सफल हो जाता तो कहने का भाव यह है कि जो धर्म की सदैव रक्षा करता है, हम उनको ढूंढ रहे हैं। तो दुर्गा देवी उनमें से नहीं आती, अम्बा माता नहीं आती, दुर्गा माता नहीं आती, पार्वती माता नहीं आती। चलिए फिर भोलेनाथ के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। भोलेनाथ तो अनेकों राक्षसों को वरदान दिए हैं, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। स्वयं रावण को दिया है उन्होंने, तो उनके लिए मैं और क्या कह सकता हूँ। तो उन्हें भी छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं ढूंढने के लिए कि और कौन है जिसने सदैव धर्म की रक्षा की हो और अधर्म का विनाश किया हो। ब्रह्मा जी, वो भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने भी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों को वरदान दिए थे, तो वो भी नहीं हो सकते। भगवान ऐसी गलती कभी नहीं करते। आप देखिए, जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था और छल से जब राहु ने अमृत का पान करने की प्रयत्न किया और कर भी लिया था, तब भगवान ने अधर्म का विनाश करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से राहु का शरीर 2 भागों में काट दिया था। तो इस प्रकार भगवान सदैव अधर्म का विनाश ही करते हैं, कभी अधर्म की भूल से भी वे उसकी रक्षा नहीं करते। तो अब ब्रह्मदेव भी चले गए, तो आप किसको पकड़े? चलिए गणपति जी को पकड़ते हैं। गणपति जी के विषय में यह विलक्षण है कि गणपति जी, जहां तक मैं गणपति जी की सारी कथाओं से मेरा जितना भी मुझे ज्ञान है, उन्होंने, मुझे नहीं लगता है उन्होंने कभी अधर्म की वृद्धि होने के लिए ऐसा कुछ किया हो उन्होंने। मुझे तो ऐसा कुछ ज्ञात नहीं है, यदि आपको ज्ञात हो तो बताइएगा, परंतु फिर भी वो परम भगवान नहीं हो सकते। यह एक उनमें अच्छा गुण है कि गणपति जी कभी भी अधर्म की वृद्धि के लिए उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने कभी भी आसुरी राक्षसी शक्तियों को वृद्धि करने के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया। तो इस प्रकार हमने अनेकों भगवान की, देवी देवताओं की चर्चा की और हमने यह पाया कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो सदैव रहते धर्म के रक्षक रहे हैं। गणपति जी भी रहे हैं, परंतु जिस व्यापक प्रमाण में, परिमाण में भगवान श्री कृष्ण है, उस व्यापक परिमाण में गणपति जी भी नहीं है। यदि हम ये जो भगवान अर्जुन ने इस श्लोक में, 18वें श्लोक में जो भगवान के लिए कहा है, अक्षरम परमम वेदितव्यम तमस, ये हम गणपति जी पे यदि हम कहते हैं उनकी स्तुति में, तो ये थोड़े से श्लोक अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं करते, अतिशयोक्ति जैसे लगने लग जाते हैं। क्योंकि गणपति जी की तो उत्पत्ति भी हुई थी, हम स्वयं जानते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, और हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो सनातन है, जो अव्यय है, जो सदैव शाश्वत है, और वो तो भगवान श्री कृष्ण है, जो पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। कह सकते हैं गणपति जी भी लीला का हिस्सा है, वे भी इसी प्रकार प्रकटे हुए थे। और यह भी कहा जा सकता है, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहूंगा, मेरे लिए गणपति जी ने ऐसा कोई भी शास्त्र या ज्ञान प्रदान नहीं किया है। गणपति जी अत्यंत बुद्धिमान है, परंतु उन्होंने ऐसा कोई गीता ज्ञान प्रस्तुत नहीं किया है, शास्त्र प्रदान नहीं किया है जिससे समस्त मनुष्य लोक का उद्धार हो सके, कल्याण हो सके। परंतु यह कार्य केवल और केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ने किया है। मेरे लिए यह एक ही कारण पर्याप्त है,
भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम मानने के लिए। हरे कृष्णा। तो हम आ जाते हैं हमारे श्लोक के ऊपर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह जो इतनी बड़ी घोषणा है, यह भी केवल एक ही भगवान ने स्पष्ट रूप से, और यह भी केवल गीता शास्त्र में एक ही है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं वहां पर उत्पत्ति लेता हूँ। और भगवान की भगवान का उत्पन्न होना, प्राकट्य होना के लिए आवश्यक नहीं है कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में आने चाहिए। भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं, यद्वद विभूति मत्सत्वम श्री मधुरजितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंच संभवम। जब जब इस प्रकार का अवसर आता है, धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान किसी भी मनुष्य को ही विशेष शक्ति प्रदान करके, भगवान शक्ति रूप में उस मनुष्य में अपनी शक्तियों को प्रदान करके, शक्ति रूप में भगवान उसमें स्थित होकर के उस मनुष्य के द्वारा उसको अपना यंत्र बना करके भगवान उस समय अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, भले वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो या किसी और देश का हो, ऐसे अनेकों बार हुआ है कि कोई न कोई पुरुष अत्यंत शक्ति को प्राप्त होता है और उस शक्ति को प्राप्त करके वह अधर्म का विनाश कर देता है और धर्म की पुनः स्थापना हो जाती है। भारत के उपलक्ष्य में यह कार्य महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी को भी गीता से ही शक्ति प्राप्त हुई थी, गीता से ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त हुआ था, उनसे शक्ति प्राप्त हुई थी। इसीलिए 10वें अध्याय का श्लोक सही बैठता है, यद्वद विभूति मत्सत्वम श्री मधुरजितमेव वा तत्तदेवा मेवामगच्छत्वम मम तेजोंच सम। मेरे अंश से वह तेजोमय है, वह शक्तिमान है। तो जब किसी विशेष मनुष्य को शक्ति का शक्ति प्राप्त होती है, तो वह शक्ति भगवान कृष्ण द्वारा ही दी जाती है, अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, और भगवान उस तरह से भी प्रकट होते हैं। आप 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक को 10वें अध्याय के मैं श्लोक संख्या बता देता हूँ। 10वें अध्याय के 42 होगा शायद श्लोक संख्या। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक है। इकतालीसवां श्लोक है, यद्वद विभूति मत्स्य। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद भी पढ़ देता हूं। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से अद्भुत हैं। कहने का भाव है, यह जानना चाहिए कि जब जब किसी को ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस्विता और शक्ति प्राप्त होती है, सृष्टियां, तो वह भगवान के अंश से प्राप्त होती है। भगवान का अंश अर्थात भगवान का अवतरण होना। यह मेरा अपना संबंध जोड़ करके अर्थ निकालने का प्रयास है। आपको स्वीकार हो तो हरे कृष्णा, नहीं स्वीकार हो तो भी हरे कृष्णा। तो यह है, भगवान जन्म लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए। इसलिए अपने जीवन में कभी भी अधर्म के पक्ष में जाकर के अपने आप को वहां पर स्थित मत करिएगा, क्योंकि यदि आप भीष्म पितामह जैसे विलक्षण भी होंगे, महाजन भी होंगे, परंतु यदि आप अधर्म के पक्ष में होंगे, तो जिस प्रकार भीष्म पितामह का वध भगवान को करना पड़ा था, उसी प्रकार आपका भी विनाश निश्चित है और वो होकर रहेगा, क्योंकि भगवान को अधर्म की वृद्धि कभी नहीं होने देनी है। तो मनुष्य को यह करना चाहिए कि वह अपने आप को सदैव धर्म के तरफ रखे, धर्म के पक्ष में रखे, क्योंकि धर्म का संरक्षण, धर्म में जो जीवन जीते हैं उनका संरक्षण स्वयं भगवान करते हैं। और भगवान को धर्म में चलने वाले मनुष्य अत्यंत प्रिय हैं। वे उन्हें अपने भक्त लगते हैं, वे उन्हें अपने स्वरूप में लगते हैं, और भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा शीघ्रता से प्रदान करते हैं। तो हमारे पास है चयन कि हम अधर्म के तरफ रहें या धर्म के। तो मेरा चुनाव है धर्म के तरफ, क्योंकि धर्म के तरफ से जो पथ है वह शीघ्रता से भगवान तक ले जाता है, उनकी भक्ति तक ले जाता है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।